जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीड्स, वेजिटेबल के जो सीड्स हैं उन्हें लगाने से लेकर के उनके ट्रांसप्लांटेशन, उनकी केयर, उनको फर्टिलाइज कब कब कैसे कैसे करना है, पूरी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पॉट रेडी कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके का पॉट ले सकते हैं और उसमें आपको ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है पॉट में, और उनके ऊपर आपको इस तरीके से कवर करना है। आप थर्माकोल के पीसेस भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कंकड़ भी डाल के कवर कर सकते हैं। और नीचे मैंने मेरा पुराना ग्रीन नेट का कपड़ा था तो वो भी डाल दिया। यहाँ पर मैंने सॉइल डाली है और सॉइल मिक्सचर मैंने लिया है 50% गार्डन सॉइल, 50% वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, और उसमें मैंने फंगीसाइड ऐड किया है। यहाँ पर देखिए अब मैं सीड्स लगाने वाली हूँ और सीड्स से रिलेटेड मैं जानकारी दूँगी आपको कि मैंने कौन कौन से सीड्स लगाए हैं, कैसे सीड्स आपको परचेज़ करना चाहिए, आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गिलकी, तोरई, लौकी के सीड्स लगाए हैं। और देखिए ये जो सीड्स है ये गिलकी का सीड्स है जो कि काफ़ी चिकना होता है, और तोरई का सीड्स थोड़ा खुरदुरा होता है। फ्रेंड्स, आपको हाइब्रिड सीड्स ही परचेस करना है और आप बीज भंडार की दुकान से ये सीड्स परचेस कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी शॉप हो, अगर ना हो तो जो कृषि उपज मंडी होती है वहाँ पर आपको बीज भंडार की दुकान मिल सकती है और वहाँ से आप ये सीड्स परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो डैमेज सीड्स होते हैं वो आपको नहीं लेना है, आपको अच्छे हेल्दी सीड्स ही उनमें से लेना है। और अधिकतर हाइब्रिड सीड्स जो आते हैं वो केमिकल ट्रीटेड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक ऐसा केमिकल चढ़ाया जाता है जिससे वो सीड्स ख़राब नहीं होते और हमें जर्मिनेशन 100% मिलता है। तो ये तो सीड्स से रिलेटेड जानकारी। आप सीड सॉइंग से रिलेटेड तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक ही गमले में थोड़े ज़्यादा सीड्स लगाने हैं, क्योंकि हमें इसी गमले में ग्रो नहीं करना है, हम इसमें से निकाल करके दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि ये बेल वाले पौधे होते हैं और इनको फैलने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है। देखिए यहाँ पर ये लौकी के सीड्स हैं, ये भी केमिकल ट्रीटेड है, इनके ऊपर पिंक कलर का आपको केमिकल दिख रहा होगा। बाकी जो ओरिजिनल लौकी के सीड्स होते हैं वो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। तो सबसे हेल्दी और बिग साइज़ के जो सीड्स होते हैं वो ले लीजिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हेल्दी सीड्स कौन सा है, हेल्दी सीड्स कौन सा नहीं है, तो उसके लिए आप रात भर पानी में भिगो कर भी इन्हें छोड़ सकते हैं और उसके बाद इन्हें ग्रो कर सकते हैं। एक दिन यानी कि एक रात आप ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए पानी में भिगो के, तो जो बीज डूब जाएगा वो हेल्दी है और जो ऊपर तैरता रहेगा वो अनहेल्दी है, तो आप उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गिलकी, तोरई और लौकी के सीड्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो पालक के सीड्स भी अभी लगा सकते हैं बारिशों में। पालक तो बहुत ही इजीली 5 दिन में ग्रो हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सा सीड्स कितने दिन में ग्रो होता है। तो अलग अलग जो फुटेज है या वीडियो है जो मैंने लिया है तो वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा दिखेगा अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहते हैं, किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको आपको देखना बनता ही है। और यहाँ पर देखिए मैंने तीनों गमलों में तीनों सीड्स लगा दिए हैं। इनके ऊपर बस मैं इतनी ही मिट्टी डालूंगी कि ये सीड्स कवर हो जाए, और इतनी ही मिट्टी डालूंगी कि पानी डालने पर वो तैर कर ऊपर ना आए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप ज़रा देखिए कि मैंने कितनी मिट्टी डाली है और कितनी नहीं डाली है। तो यहाँ पर सीड्स मैंने आपके सामने ही लगाए हैं। सीड्स के बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरीके के सीड्स आपको परचेस करने हैं, और जब भी शॉप पर लेने जाएँ आप, या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, तो जब भी शॉप पर लेने जाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पुराने सीड्स वो आपको ना दे दें, क्योंकि पुराने सीड्स का जर्मिनेशन रेट 100 में से ओनली 10 या 20% ही होता है। और हमें इतना बेकार जर्मिनेशन रेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, तो हमें 100% रिजल्ट चाहिए कि हम जो सीड लगा रहे हैं वो ग्रो हो ही जाए। क्योंकि हमारा कोई बड़ा फार्म तो है नहीं, खेत तो है नहीं कि भाई लाखों सीड्स लगाए हैं उनमें से कोई ग्रो नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम सिलेक्टेड सीड्स खरीदते हैं और सिलेक्टेड सीड्स लगाते हैं तो वो ग्रो होना बनता ही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितने दिन में मेरे सीड्स ग्रो हुए हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से खुंचे की सहायता से, आप चाहें तो जो पानी की बोतल होती है उसमें आप होल करके, जो भी बिस्लेरी की बोतल, माजा की बोतल, जैसी भी स्प्राइट की बोतल, जो भी बोतल आपके पास जूस वगैरह की हम मार्केट से ख़रीदते हैं और बोतल होती है, उनके जो कैप होता है, ढक्कन होता है, उसमें छेद करके आप उसकी सहायता से भी पानी दे सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से देना ज़्यादा बेटर समझती हूँ,
ज़्यादा अच्छे से पानी देते बनता है और खूंचे की सहायता से बीज खसकता भी नहीं है और उससे भी नहीं खसकेगा। तो ये 2 तरीके बताए हैं पानी देने के। मिट्टी में पानी अब तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। तो अब हम इन्हें सेमी शेड एरिया में एक तरफ रख देंगे, देखते हैं अभी कितने दिन में ग्रो होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो तोरई के सीड्स थे वो तीसरे दिन ग्रो हो चुके हैं और मैंने इनको फुल सनलाइट में ला के रख दिया है। तोरई और गिलकी दोनों के सीड्स 3 दिन में ग्रो हो चुके हैं। ये चौथे दिन गिलकी के सीड्स निकल आए थे, 3 दिन में तोरई के सीड्स निकल आए हैं। और जब ऐसे सीड्स निकलने लगे तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इनको धूप में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको धूप दिखानी है। ओपन एरिया में रखिए, चाहे बादल भरा मौसम हो, धूप छाँव हो, तो भी आपको इनको सेमी शेड एरिया से हटा करके इन्हें धूप में रखना है। अगर धूप नहीं आ रही है तो भी ओपन एरिया में इनको रख दीजिए। देखिए यहाँ पर लौकी का सीड्स भी ग्रो होने लगा है। लौकी के सीड्स को ग्रो होने में कम से कम 5 दिन लगते हैं और ये देखिए तोरई के सीड्स और गिलकी के सीड्स में तो अब दूसरी लीव्स भी आने लगी है। तो ये यहाँ पर 5 दिन का रिजल्ट है जब ये प्लांट्स इस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। देखिए दूसरा सीड्स भी निकल आया तोरई का। जो तोरई के 2 प्लांट्स थे ये अब इनमें दूसरी पत्ती आने लगी। ये 5 दिन का रिज़ल्ट है। 5 दिन में हमारे ये पौधे ऐसे रेडी हो गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ 10 दिन का रिज़ल्ट। तो तोरई में 1-1 या 2-2 लीव्स आ चुकी हैं और ये ही सही समय है। तोरई गिलकी में 2-2 लीव्स आ चुकी है 10 दिन में। और जो लौकी है अभी उसमें 10 दिन में इतना अच्छे से पत्ते आए नहीं हैं, तो उसमें आने में थोड़ा समय लगेगा, 12 दिन या 13 दिन लगेंगे उसमें सेकंड लीव्स आने में। फर्स्ट लीव इतनी मजबूत नहीं होती कि हम ट्रांसप्लांट कर सकें। तो जब भी आपको ट्रांसप्लांट करना है तो 2-2 पत्ते आपके प्लांट में होने चाहिए या 1 पत्ता मिनिमम होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे चौड़े ग्रो बैग में लगाएं। और बेलें अपनी रूट्स को शैलो शेप में ग्रो करती हैं, यानी कि वो गहराई में कम जाती हैं, साइड में ज़्यादा फैलती हैं। तो आप अगर कोई भी पॉट का चुनाव कर रहे हैं तो कम से कम 22 इंच का गमला होना चाहिए। और अगर आप ग्रो बैग परचेस करते हैं तो 2x6 का जो ग्रो बैग आता है वो ज़्यादा, 2x4 का, 2x6 का या उससे भी बड़ा जो ग्रो बैग आता है वही चूज़ कीजिएगा, वही सही है। देखिए यहाँ पर लौकी के और भी सीड्स ग्रो हो रहे हैं और ये 7-8 दिन का रिज़ल्ट है। 10 दिन का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अच्छे पत्ते निकल आए हैं लौकी तोरई में, माफ़ कीजिए गिलकी और तोरई में। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं कम से कम 5 इंच का गहरा गड्ढा करूँगी और इस ग्रो बैग में मैं पास 3 बेलें लगाऊंगी, क्योंकि इन तीनों में से कोई 1 या 2 बेल ही अच्छे से चलेगी। इसलिए आप कभी भी लगाएं तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही सब्जियां को ट्रांसप्लांट करें। और ये देखिए आपको ट्रांसप्लांट करके दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस मिट्टी में कंपोस्ट मिलाया हुआ है, काउडंग कंपोस्ट मिलाया हुआ है, तो मैं अलग से इसमें कंपोस्ट नहीं डालूंगी। बहुत से लोग ऐसे गड्ढा खोद के और फिर उसमें कंपोस्ट डाल के फिर पौधा लगाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है, आप पहले से मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तोरई लगाने वाली हूँ मैं। काफ़ी हेल्दी यहाँ पर हमारे जो ये प्लांट हैं वो रेडी हुए हैं और बिल्कुल 10 दिन में ही प्लांट रेडी हो गए। और अब बारिशें भी आने ही वाली थी जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था। तो जैसे ही ट्रांसप्लांट किया शाम को बारिशें हो गई तो पौधे बहुत अच्छे से सेट भी हो गए। और फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांसप्लांट करने से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि जब भी आप पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि शाम के समय ट्रांसप्लांट करें, मौसम ठंडा होना चाहिए, गर्माहट नहीं होनी चाहिए। और देखिए किस तरीके से मैं पौधों को निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे पौधे निकालने हैं तो मैं एक एक करके पहले इनको लूज़ करूँगी। मैंने बहुत ही लूज़ मिट्टी में इनको लगाया है, तो लूज़ मिट्टी में लगाने की वजह से ये आसानी से निकल के। देखिए फ्रेंड्स, जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़ा रूट का जो है नुकसान होता है, यानी कि जड़ का नुकसान होता है, लेकिन अगर मौसम अच्छा होता है ना तो फ्रेंड्स बड़ी आसानी से पौधे सेट हो जाते हैं और रूट पकड़ लेते हैं। फ्रेंड वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि आगे मैं इनमें होने वाली फ्रूटिंग भी दिखाने वाली हूँ, और अगर आप फ्रूटिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड अगर आप मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और एक एक करके मैं एक ही ग्रो बैग में 6 प्लांट लगाने वाली हूँ, 3 इस तरफ इसी लाइन से और अपोजिट डायरेक्शन में 3 और लगाऊंगी, और कुछ सीड्स भी डाल दूंगी इनके साथ। तो कभी ये बेल, कभी कभी होता है ना हम प्लांट लगाते हैं लेकिन कुछ प्लांट मर जाते हैं, कुछ चलते नहीं चलते, ट्रांसप्लांटेशन में कभी कभी होता है ऐसा, तो उस वजह से कुछ और सीडलिंग रेडी रखनी चाहिए आपको, और ये बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स
ये यहाँ पर हम लगा देंगे और इसमें इस तरीके से पानी देंगे। अगर बारिश का मौसम है तो ठीक है, लगा के छोड़ दीजिए तो ऑलरेडी वो पानी उनको मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से पानी दीजिए कि अच्छी उसकी रूट्स तक पानी चला जाए ताकि वो मिट्टी में अच्छे से दब के सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये क्यूकम्बर के भी सीड्स मैंने लगाए थे। अब इनको भी मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ आप ही के सामने। सोचा आज इनका भी वीडियो इन्हीं के साथ ऐड कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्यूकम्बर को आप छोटे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं क्योंकि इनकी रूट्स ज़्यादा फैलती नहीं हैं। हाँ, ये थोड़ी गहराई में जाती है लेकिन कम जगह में भी फ्रूटिंग हो जाती है। तो आप छोटा पॉट भी ले सकते हैं। छोटा पॉट यानी कि कम से कम 12 इंच का गमला आपको क्यूकम्बर के लिए लेना ही होगा। वैसे तो क्यूकम्बर बारिशों में होना पॉसिबल कम है, बहुत कम आते हैं, फ्रूटिंग कम होती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में चांसेस हैं इनके अच्छी फ्रूटिंग करने के, क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी काफ़ी अच्छी होती है, धूप अच्छी निकलती है। तो नवंबर तक आप क्यूकम्बर ले सकते हैं। तो ये ट्राई कर रही हूँ मैं, देखते हैं ये कितनी फ्रूटिंग कर पाते हैं। तो इनकी फ्रूटिंग, इनकी हार्वेस्टिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वो वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये किचन गार्डनिंग से रिलेटेड और वेजिटेबल्स प्लांटेशन से रिलेटेड वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर क्यूकम्बर को मैं 12 इंच के जो वेस्ट मटेरियल के जो मैंने आटे के ग्रो बैग्स हैं उनमें मिट्टी भर के और उन्हीं को लगाया है। और अब देखिए जब पौधे कितने बड़े हो जाते हैं तब आपको कंपोस्ट देनी है। तो एक तो फ्रेंड्स, जब पौधे अच्छे से सेट हो जाए और उनमें कम से कम 8-10 लीव्स आ जाए उसके बाद आपको एक बार कंपोस्ट देनी है। उसके बाद जब पौधे और बड़े हो जाए और उनमें फ्लावरिंग होने लगे तब आप उनको कंपोस्ट देनी है। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और फिर जब फ्रूटिंग होती है तब आपको अच्छे से भर भर के कंपोस्ट देनी है। तो देखिए एक पूरी प्लेट भर के मैं ये कंपोस्ट एक ही पूरे ग्रो बैग में चारों तरफ फैला दूँगी। और फ्रेंड, जो भी वीड्स वगैरह ग्रो हो रही है आप उनको भी हटाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं मेरे प्लांट्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। बीच में एक वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं कि पौधा जब 25 दिन का होता है तब आपको उसको देना होता है कंपोस्ट। तो जब पौधा 25 दिन का हो तब एक बार कंपोस्ट दीजिए। स्टार्टिंग में तो आपने ऐड कर ही रखा है। देखिए ये क्यूकम्बर इतना बड़ा है, अब हम इसको कंपोस्ट देंगे। ये भी 25 दिन का ही है क्यूकम्बर और इसको कंपोस्ट देने से ये अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। और जब पौधा फ्रूटिंग पर हो यानी कि उसमें सब्जियां आ रही हो या वो छोटे से बड़ा हो रहा हो फ्रूट, तब भी आपको कंपोस्ट देना चाहिए। अब यहाँ पर स्प्रे की बात कर लेते हैं कि वेजिटेबल्स पर स्प्रे कौन सा करना चाहिए और वेजिटेबल पर स्प्रे कौन सा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल के ऊपर चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, चींटे होते हैं, जैसा कि आप मेरे इस पर भी देख रहे हैं। तो आप जो डिश वॉश होता है ना, बर्तन धोने का लिक्विड वाला जो सोप होता है या आप हैंड वॉश का जो लिक्विड सोप होता है, आप उसको भी पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल करके और स्प्रे कर सकते हैं। शाम के समय 5 से 6 या अभी बारिशों के मौसम में तो 5 बजे बाद भी कर सकते हैं। सर्दियों में भी 5 बजे बाद कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप 6 बजे बाद ही इन पर स्प्रे कीजिए। एक भी कीड़ा, एक भी वायरस इनके ऊपर नहीं लगेगा। आपके सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहेंगे। और यकीन मानिए आप हेल्दी सीड्स लाइए। जब आप हेल्दी सीड्स लाएंगे और हाइब्रिड सीड्स लाएंगे तो आपके पौधे वैसे भी ख़राब नहीं होंगे।
और फ्रेंड्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी बेलें हो गई हैं, और तब जा कर के अब मैंने इनमें कंपोस्ट दिया है। इससे पहले एक बार और दिया था जब बेलें इनसे आधे हाइट की थी, यानी कि इनकी एज जो है इनसे आधी थी। देखिए इतनी एज में आपको कंपोस्ट देनी है ट्रांसप्लांट करने के बाद, और एक बार फिर जब फ्लावरिंग होगी तब आपको इनको देनी है। और कंटिन्यूस फ्लावरिंग के लिए तो फिर आपको देते रहना पड़ेगा, जैसे ही हार्वेस्टिंग करेंगे वैसे ही कंपोस्ट दे दीजिए। आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, और ये स्प्रे करना है आपको 15 दिन में एक बार। और उसके बाद स्प्रे से रिलेटेड अगर कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और देखिए एक काम और करना है कि जब बेलें बड़ी होने लगे तो नीचे से पत्तों को हटाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में इन पत्तों की वजह से जो मिट्टी है वो गीली रहती है और फिर उनमें हवा नहीं लगती है। बेल वाले पौधों में गुड़ाई नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो गुड़ाई करने की गलती मत कीजिएगा, जड़ों को मत काटिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है फ्रूटिंग में। और ये जो भी वेस्ट निकलेगा पत्तों का, वो आप किचन कंपोस्ट जो भी बनाते हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और नीचे से ये देखिए यहाँ पर करेले की बेल है, इसमें से भी मैं हटा दूँगी। सभी बेल वाले पौधों में से नीचे से 2-2, 3-3, 4-4 पत्ते हटा दूँगी मैं, ताकि इसके नीचे की जो मिट्टी है उसको हवा भी लगे और उसको धूप भी लगे जब भी धूप निकलती है बारिशों के बाद। तो कंपोस्ट देने का तरीका, इससे रिलेटेड अगर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर इसी तरीके से मैं अपने वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ, और आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन और पे प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, बाय।